हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए आम की ऐसे खट्टी मीठी चटनी लेके आई हूँ ना, जिसे आप बना के ना साल भर भी स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो आप पूरी के साथ पराठे के साथ खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। इवन बच्चों की तो ना ये फेवरेट होने वाली है। इसे आप मैंगो की चटनी बोल लीजिए या मैंगो का जाम बोल लीजिए या आम का चुंदा। बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाती है। और खाने में तो इतनी ही टेस्टी है ना कि अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप इसे बना के स्टोर करके रखेंगे और बच्चे आपसे ना बार बार इसी की डिमांड करने वाले हैं। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं। अभी मार्केट में कच्चे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छे वाले एकदम फ्रेश वाले कच्चे आम लीजिएगा। और इसे मैंने क्या किया है, छील लिया है। इसे अच्छे से धो लीजिएगा और छील लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे ये जो थोड़े कम खट्टे रहते हैं ना, वैसे वाले अगर कच्चे आम होंगे ना तो वो लीजिएगा, उससे बहुत बढ़िया बनती है ये वाली खट्टी मीठी चटनी जो है वो। तो देखिए यहाँ पे आम को अच्छे से हमें छील लेना है, बिल्कुल भी छिलका नहीं रहना चाहिए इसमें। मैंने दोनों आम को छील लिया है और अब इसे हमें क्या करना है ना, ग्रेट करना है। जिससे गाजर वगैरह हम ग्रेट करते हैं ना, वही ग्रेटर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर मत यूज़ करिएगा, थोड़ा जो मोटा वाला रहता है ना वो ग्रेटर यूज़ करिएगा। उससे क्या है ना, रेसे थोड़े मोटे मोटे निकलेंगे तो वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ऐसे ही ना धीरे धीरे करके सारे आम बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रेट हो जाते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ग्रेट हो गया है। बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब एक कढ़ाई में ना मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी डाला है और जो आम हमने किस के रखा था ना वो आम इसमें डाल देंगे। आम को ना हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना भूनना है अच्छे से, ताकि जो आम की सेल्फ लाइफ है ना वो बढ़े और जब हम आम का ये चटनी स्टोर करें ना तो वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में आप देखेंगे ना आम एकदम हलवे टाइप का मैशी सा होने लग जाएगा। जैसे ही ये भूंजेगा तो देख सकते हैं आप अच्छे से यहाँ पे भून चुका है ये। बहुत ही बढ़िया कैसे एक जगह इकट्ठा हो गया हलवे जैसा। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हो जाएगा इसे भुनने पे। पर ध्यान रखिएगा लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भुनिएगा, वरना ये जल जाएगा नीचे से। और जो घी की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अब उसे मैंने निकाल लिया था। अब इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के शक्कर और 1 कप ही पानी। जितना शक्कर डालना है उतना ही पानी डालना है, इक्वल क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे इसका हमें शुगर सिरप बनाना है, वो भी एकदम पतला सा चिपचिपा सा। तो जब ये अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा ना तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं तैयार, चिपचिपा सा होना चाहिए इसका टेक्सचर, जैसे गुलाब जामुन वगैरह का होता है, बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें। अब इसमें डाल देंगे हमने जो आम को भून के रखा था ना वो, और इसे हम करना है अच्छे से मिक्स। जैसे ही आम डालेंगे ना आप यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रख दीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिएगा। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आम में यहाँ पे लम्स पड़ रहे हैं, गुठलियाँ पड़ रहे हैं, पर बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इसे मिक्स करते जाइएगा और देखेंगे ना आप ये आम के सारे लम्स जो है ना वो आसानी से निकल जाएंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और इसे मुश्किल से ना 2 से 3 मिनट तक के हमें कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ज़्यादा अगर इसे पका देंगे ना आप तो ठंडा होने के बाद ना ये जम जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। ये जो आम का मुरब्बा बोल लीजिए आप इसे, या खट्टी मीठी चटनी बोल लीजिए, ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। इवन ब्रेड के ऊपर जैम की तरह बच्चों को लगा के दे सकते हैं। अब इसे स्टोर करना हो ना तो ये जब अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तो कोई भी एक ग्लास के कंटेनर पे आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 6 महीने तक के ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही आसानी से ये फ्रिज में रखेंगे ना तो चल जाएगा, देख सकते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको स्टोर करना है लंबे समय के लिए तो ड्राई फ्रूट्स अभी मत डालिएगा, थोड़ा भून के डालिएगा। आप इसे स्टोर करके रखिए और एंजॉय करिएगा पूरी के साथ, पराठे के साथ। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आम की खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।